तो आज की क्लास है हमारी मराठा साम्राज्य। बाकी जो आधुनिक इतिहास में हमारा बंगाल विभाजन वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया था। औरंगजेब का भारत पर आक्रमण, फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन, ये सब क्लास कंप्लीट हो गई थी। तो अगला हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। तो हम देखेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आइए देखते हैं हम मराठा साम्राज्य को। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज की क्लास है हमारी जो है वो है किस पर, शिवाजी पर। किन पर? शिवाजी पर हो सकता है। तो आज हम मराठा साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कल चलेंगे सिंध पर। कहाँ चलेंगे? हम पंजाब चलेंगे अगर मराठा को कंप्लीट करके। तो आइए देखते हैं हम मराठा साम्राज्य को। और मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है, वो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो आप लोग जानते होंगे कौन है? शिवाजी हैं। कौन है? शिवाजी हैं। किसके? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन मिलेंगे आप लोगों को? शिवाजी महाराज जी आपको क्या मिलेंगे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक मिलते हैं। आइए चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हम देखने वाले हैं मराठा शक्ति, यानी पूछ सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में जो संस्थापक बनने वाले थे कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के बाद कौन बैठेगा? संभाजी बैठेंगे। कौन बैठेंगे? संभाजी बैठेंगे। संभाजी के बाद कौन बैठेंगे? उनके साहू जी बैठेंगे। साहू जी के बाद राजा राम बैठेंगे। राजा राम के बाद फिर कौन बैठेंगे? राजा राम द्वितीय बैठेंगे। कौन बैठेंगे? शिवाजी द्वितीय बैठेंगे। कौन बैठेंगे? शिवाजी द्वितीय बैठेंगे राजा राम की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी तब। तो अगर एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो बन सकता है कि मराठा शक्ति का उदय हुआ था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलेगा आपको महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी कृति राइज ऑफ द मराठा में इस भौगोलिक स्थिति को दर्शाया है। क्वेश्चन ये वाला बन सकता है कि मराठा साम्राज्य को, यानी मराठा साम्राज्य के उदय की जो कृति है उनकी किसमें दर्शाया गया है? वो महादेव गोविंद रानाडे की कृति राइज दी मराठा पावर, इसमें क्या किया गया है? दर्शाया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये अति इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर पूछे मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी जी हैं वो इतने महान क्यों हैं? क्योंकि उनका जो एक उद्देश्य था, उनका जो युद्ध करने की कला थी वो क्या थी? एक गोरेला युद्ध तकनीक। यानी किससे युद्ध करते थे? ये गोरेला युद्ध तकनीक से युद्ध करते थे। कौन? शिवाजी। कौन? शिवाजी गोरेला युद्ध तकनीक से युद्ध करते। अगर पूछे जब शिवाजी महाराज आपके इधर शासन करते हैं दक्षिण भारत में, तो उस समय मुगल साम्राज्य कौन था? उस समय मुगल बादशाह बैठता है। वो कौन बैठा है? औरंगजेब बैठा है। कौन बैठा है? औरंगजेब बैठता है। अगर पूछे कि शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से कब होती है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो लिखिए 1657 में। कब होती है? 1657 में। 1657 में औरंगजेब से क्या होती है? मुलाकात होती है। औरंगजेब से मुलाकात होती है। कब होती है? 1657 में औरंगजेब से मुलाकात होती है। किनकी होती है? आपकी शिवाजी की मुलाकात होती है। कहाँ पर होती है? तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर होगी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इनकी क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। किससे? औरंगजेब से। ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या थे? विरोधी। तो जब इनकी दक्षिण भारत में मुलाकात होती है किनकी? औरंगजेब की और आपके शिवाजी महाराज की। औरंगजेब शिवाजी महाराज को कभी पकड़ नहीं पाया था। क्या था? ना ही कभी शिवाजी महाराज औरंगजेब से हारे थे। हालांकि औरंगजेब की सेना थी वो बहुत बड़ी थी। कैसी थी? विशाल सेना थी। और शिवाजी महाराज की सेना कम थी, मगर फिर भी औरंगजेब इनको पकड़ नहीं पाया, ना ही हरा पाया था। दूसरा था, औरंगजेब ने इनको किससे? छल से पकड़ा था। किससे पकड़ा था? छल से पकड़ा था। किनको? शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब था वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ था। क्यों था? इसीलिए था कि वो सबसे ज़्यादा काम बिजी रहता था। वो दक्षिण भारत को जीतने में बिजी रहता था। क्यों जीतना चाहता वो दक्षिण भारत को? तो वो चाहता था कि हमारे दादा परदादा इन्होंने दक्षिण भारत को नहीं जीत पाए। ना अकबर ने कभी दक्षिण को जीत पाया, ना बाबर, ना हुमायूं, ना जहांगीर, किसी ने दक्षिण भारत को नहीं जीता था। क्योंकि देखो इधर है उत्तर भारत इस एरिया में, और यहाँ पर है दक्षिण भारत। तो यहाँ से यहाँ तक आना बहुत पावरफुल होता है कि आप जब दक्षिण भारत में आओगे तो उत्तर भारत में क्या होगा? यहाँ पर आक्रमण होने लगेंगे अन्य राजाओं के। तो जैसे ही औरंगजेब दक्षिण भारत में आएगा तो इसका क्या होने लगेगा? उत्तर में क्या होने लगेगा? उत्तर में उत्तराधिकारी विवाद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? उत्तराधिकारी जैसे ही विवाद होगा
जैसे ही विवाद उत्तर में होने लगेगा तो ये औरंगजेब कहाँ भाग जाएगा। जैसे ही उत्तर भागेगा तो क्या करेंगे, जो शिवाजी महाराज है वो दक्षिण के सारे किलों को क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। क्या कर लेंगे, सारे दक्षिण के किलों को जीत लेंगे औरंगजेब के। औरंगजेब ने जिन पर कब्जा किया था, अगर पूछे कि औरंगजेब है वो जब कहाँ का, दिल्ली का क्या बनता है, मुगल का, मुगल सेना पर जो अधिकार करेगा, मुगल बादशाह बनेगा, उसके पहले वो कहाँ का सूबेदार था, वो कहाँ का सूबेदार है, औरंगाबाद का। तो जब ये औरंगाबाद का सूबेदार होता है तो इसे दक्षिण भारत की पूरी क्या होगी, जानकारी होगी। किसको, औरंगजेब को दक्षिण भारत की पूरी जानकारी होगी, क्योंकि वह औरंगाबाद का क्या है। ये सबसे बड़ी भूल थी किसकी, औरंगजेब की, क्योंकि उसने क्या किया था, दक्षिण को विजय प्राप्त करना चाहा था। तो ये क्या किया, इसने पूरी सेना को दक्षिण भारत में भेजा था, मगर ये दक्षिण भारत पर कभी इतना ज्यादा कब्जा नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, इसका रीजन था कि दक्षिण भारत में एक तो इतने ऊंचे पहाड़ हैं, क्या है, एक तो इतने ऊंचे पहाड़ हैं आपके दक्षिण भारत में। एक मिनट में इधर दिखाऊं, एक तो आपका ये रहा दक्षिण भारत। तो ये था, यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जलवायु भी ऐसी है, ऐसी रहती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है इसकी जलवायु है, जो उमस वाली है। कैसी, उमस वाली है। तो जैसे उत्तर भारत के लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इन लोगों का थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश होगी वैसी उमस होने लगेगी, बारिश होगी वैसी उमस होने लगी फिर। तो यहाँ का जलवायु है वो थोड़ी अलग है। दूसरा, यहाँ पर पड़ेगा क्या, पड़ेगा वो पड़ेंगे ऊंचे ऊंचे पठार हैं, ऊंचे ऊंचे बेहद मैदान हैं। और इधर कौन है, इधर बैठे हैं ये नागपुर, मराठा बैठे हैं इस रीजन में। ये पूरा रीजन जीते हुए हैं कौन, मराठा पावर। ये यहाँ से मराठा बैठे हुए हैं इस रीजन में। तो इस क्षेत्र में कौन बैठेंगे, मराठा बैठेंगे। और मराठा में सबसे शक्तिशाली कौन बैठे, इधर शिवाजी महाराज। कौन बैठेंगे, इधर शिवाजी महाराज बैठेंगे। और इधर कौन बैठा है, इधर बैठे औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब इधर शासन कर रहा है, इधर कौन कर रहा है, शिवाजी महाराज कर रहे हैं। और तो ये औरंगजेब एक चाल चलेगा, वो क्या चलेगा कि ये औरंगजेब है और इधर एक एक शासक बैठेंगे, उनका क्या नाम है, जयसिंह। कौन है, जयसिंह है, वो आमेर के शासक है, जयसिंह इधर के, जयसिंह। तो जयसिंह और औरंगजेब की क्या होती है, मित्रता होगी। क्या होगी, इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र होंगे। कौन, औरंगजेब और जयसिंह। तो ये औरंगजेब हैं और ये क्या करेंगे, जयसिंह को क्या भेजेंगे, शिवाजी के पास भेजेंगे। किसके लिए, संधि के लिए। क्या करेंगे, संधि के लिए। तो मजबूरी में शिवाजी महाराज को क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे इससे, औरंगजेब से। आइए देखते हैं कौन कौन सी संधि होती हैं। तो पहले हम देखेंगे शिवाजी महाराज का जीवन परिचय, उसके बाद हम देखेंगे संधियां। तो इनका जन्म होता कब होता है, 1627 में। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म होता है 1627 में। कहाँ पर होता है, शिवनेर के किले में होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम क्या है, साजी भोंसले। क्या नाम है, साजी भोंसले। ये कहाँ पर कार्यरत रहते थे, बीजापुर के शासक आदिल शाही। कौन था, आदिल शाही। इनके यहाँ पर एक क्या रहते थे, ये कार्यरत रहते थे, यहाँ पर एक क्या करते थे, कार्य करते थे। कौन, साजी भोंसले। अगर पूछ ले इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे, गुरु रामदास इनके संरक्षक थे। इनके और एक और संरक्षक थे, वो दादाजी कोंडदेव थे इनके संरक्षक। इनका विवाह होता है साईबाई से। कब होता है, 1640 में साईबाई से इनका विवाह होता है। और एक पितृपक्ष से वह राजपुताना के सिसोदिया वंश से तथा मातृपक्ष के देवगिरी के यादव वंश से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि इन्होंने एक क्या किया था, इन्होंने हिंदू यानी स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे, आपके शिवाजी महाराज थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिख लेना है कि स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक कौन है, आपके शिवाजी महाराज है। स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये भी आप लोगों को बता दें कि अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे। कौन, शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। आइए देखते हैं कि इनका राज्य अभिषेक कब होगा। तो इनका राज्य अभिषेक होगा कब, 1678 में इनका राज्य अभिषेक होगा। मगर इनकी क्या हो जाएंगी, माता की मृत्यु हो जाएगी। फिर इनका द्वारा अब 1674 में फिर इनका राज्य अभिषेक होगा। कब, 1674 में। और राज्य अभिषेक के बाद ये क्या करेंगे, ये
1678 में एक किले पर फिर आक्रमण करेंगे। वो 70 तक अपना पूरा जितना की भी इनका जैसे 1656 से लगा के 1643 में इनका क्या होंगे अभियान चालू होंगे, और 1656 में इनकी किन से मुलाकात हो जाएगी, 57 में 1657 में इनकी मुलाकात हो जाएगी आपके औरंगजेब से। किन से हो जाएगी, औरंगजेब से इनकी मुलाकात हो जाएगी, आपके दक्षिण भारत में औरंगजेब से मिलेंगे। मगर औरंगजेब कभी भी इनसे डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा। क्या करेगा, डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा। ये अफजल खान को भेजेगा, शाइस्ता खान को भेजेगा, कहीं किसको भेजेगा। औरंगजेब डायरेक्ट इनसे युद्ध नहीं करेगा, मगर फिर भी औरंगजेब इनसे क्या करेगा, चाल चलेगा। और शिवाजी महाराज का एक था कि अगर सामने वाला इंसान आपसे चाल चल रहा है तो आपको भी चाल चलनी चाहिए। इनका क्या कहना है कि आपसे अगर कोई जिस तरह से बात कर रहा है उसी तरह से आप लोगों को करना चाहिए। इनका सिद्धांत था, अच्छा सिद्धांत था कि अगर कोई इंसान आपसे छल कपट कर रहा है तो छल कपट करना चाहिए उसके साथ। अगर कोई इंसानियत दिखा रहा है तो उससे इंसानियत से बात करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को पता है कि कोई इंसान है जो आपको इतना छल रहा है, इतना कपट कर रहा है, इतना ज़्यादा यातनाएं दे रहा है, फिर भी वहां पर आप इंसानियत दिखाओ तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कई राजा ऐसे भारत में होते हैं। आइए देखते हैं हम शिवाजी का प्रारंभिक अभियान। तो इनका पहला अभियान होता है वो किसके विरुद्ध होता है, वो होता है बीजापुर के शासक आदिल शाही। यहाँ पर इनके पिता क्या करते हैं, नौकरी करते, क्या करते हैं, जॉब करते हैं। इनके पिता यहाँ पर क्या है, कार्यरत हैं, काम करते थे। किसके यहाँ पर, आदिल शाही के, जहाँ पर जो बीजापुर का शासक होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सिंहगढ़ के किला को जीतेंगे, तोरण का किला जीतेंगे और पुरंदर का किला जीतेंगे। कौन, शिवाजी महाराज। आप लोगों को डेट याद बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि डेट याद होंगी नहीं। डेट याद करने के चक्कर में आप फैक्ट और भूल जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं याद रखना। आइए देखते हैं फिर क्या होता है कि जैसे ही ये इन किलों को जीतेंगे तो बीजापुर का सुल्तान है वो क्या हो जाएगा, इनसे नाराज होगा, इन पर क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा और अपनी सेना शिवाजी के विरुद्ध किसको, अफजल खां के नेतृत्व में सेना भेजेगा। कौन, आदिल शाही। कौन भेजेगा, आदिल शाही। बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया तथा उसने शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा था, अफजल खान को भेजा था। ये भी याद रखना है किसको भेजेगा, ये अफजल खान को भेजेगा। दूसरा ये किसको भी जीतेंगे, आपके कोंकण विजय। इनकी क्या होगी, एक कोंकण विजय है। ये कब जीतेंगे, 1757 में जीतेंगे। उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ने के कारण औरंगजेब दक्षिण से कहाँ भागेगा, उत्तर भागेगा। जैसे ही ये उत्तर भागेगा तो ये क्या कर लेंगे कि ये दक्षिण के किलों को जीत लेंगे। किनको, कोंकण के, कल्याण, भिवंडी एवं माहुल के किलों को जीत लेंगे 1657 में। औरंगजेब इन क्षेत्रों को जीत लेंगे, वो सॉरी शिवाजी इन क्षेत्रों को जीत लेंगे, क्योंकि औरंगजेब का उत्तर में क्या हो गया, उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है। आइए देखते हैं, कोंकण विजय से शिवाजी पश्चिम समुद्र तट पर पहुंच गए और नौसेना का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या करेंगे कि अपनी नौसेना का अच्छे से संरक्षण करेंगे, नौसेना को इतना मजबूत बनाएंगे। कौन, औरंगजेब। और ये क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अफजल खान की हत्या कर देंगे। कब, 1659 में अफजल खान की हत्या करेंगे। कौन, औरंगजेब। आइए, अफजल खान क्या था, शिवाजी को मिलने के बहाने बुलाता है, यानी हम दोनों मिलेंगे। कहाँ पर, जंगलों में, प्रतापगढ़ के जंगलों में। मगर शिवाजी महाराज चाहते थे कि अगर तो शिवाजी महाराज किसकी हत्या करेंगे, अफजल खान की हत्या करेंगे। कब करेंगे, 1659 में। कब करेंगे, 1659 में अफजल खान की हत्या कर देंगे। और इनको पता था कि ये कूटनीतिक बहुत थे। क्या थे, शिवाजी महाराज कूटनीतिक के बहुत थे और ये बहुत ही ज्यादा चालाक थे। कैसे थे, बहुत ही ज्यादा चालाक थे। इनको पता था कि अगर हम किसी राजा से, यानी किसी मुसलमान राजा से मिलने जा रहे हैं तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये था अफजल खान, ये क्या लेके आता है, ये पीछे चाकू छुपाए रहता है। आपने देखा होगा, एक नाटक आता है शिवाजी महाराज का, तो क्या करेगा, पीछे चाकू छिपाए रहेगा। और एक क्या करेगा कि ऐसे मिलने के बहाने इनको मारेगा। और एक किससे, बाघ नख नाखून लेके जाते हैं। कौन, शिवाजी महाराज। और जैसे ही ये गले मिलते हैं तो उसके क्या कर देंगे, भोंक देंगे, क्या, बाघ नख नाखून उसके पीठ में ऐसे चुबा देंगे और इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। किसकी, अफजल खान की। किसकी, अफजल खान की मृत्यु हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, जैसे ही मृत्यु हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, इनको भी जीत लेंगे। किसको भी जीते, इनको भी जीत लेंगे। अफजल खान के किले को, अफजल खान के जो क्षेत्र है इसको भी जीत लेंगे। कौन जीतेंगे, आपके शिवाजी महाराज। तो किससे मारा, बाघ नाखून से मारा। किसको मारा, अफजल खान को मारा। कब मारा,
59 में मारा। कब मारा? 1659 में मारा। किस जगह मारा? प्रतापगढ़ के जंगलों में। कहाँ मारा? प्रतापगढ़ के जंगलों में। इतना याद रखना है। आगे देखते हैं। शाइस्ता खां से संघर्ष होता है। ये सब दक्षिण भारत के हैं। कौन है ये? दक्षिण भारत के हैं आपके। कौन? शाइस्ता खां, अफजल खान, बीजापुर, आदिल शाह, ये दक्षिण भारत के। जीत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? औरंगजेब। आइए देखते हैं शाइस्ता खां से ये संघर्ष कब चलता है कि अफजल खां की हत्या से उत्साहित होकर शिवाजी ने मुगलों पर जोरदार क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? जोरदार आक्रमण किया था। किन्होंने? औरंगजेब, वो शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा? शाइस्ता खां को। किस पहले भेजा था? बीजापुर के आदिल शाही को जीता इन्होंने। फिर अफजल खान को जीता इन्होंने। अफजल खान की क्या की? हत्या की थी। फिर उन्होंने किसको? शाइस्ता खां से संघर्ष किए हैं। शाइस्ता खां को भी ये मार देंगे, इसका अंगूठा काट देंगे युद्ध में। और शाइस्ता खां का पुत्र कौन है? फतेह खां। इस युद्ध में मारा जाएगा। कौन? फतेह खां। तो शिवाजी क्या थे? तो शिवाजी ने अपने सैनिकों को भेष बदलकर पूना भेजा तथा मौका देखकर मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया। आप लोगों को बता दें कि क्या करते? भेष बदलने में, आपके भेष बदलने के बाद ये गोरिल्ला युद्ध में, तो ये बहुत ज्यादा निपुण थे। इसीलिए क्या करेंगे? औरंगजेब ने कभी नहीं पकड़ पाएगा। और ये क्या करते थे कि अपने सैनिकों को, जैसे ये खुद दाढ़ी बढ़ाए रहते थे, ऐसे ही ये भेष बदलकर कई अपने जैसे 4-5 लोगों को इकट्ठा रखते थे। तो जैसे ही वो पकड़े जाएं तो फिर नहीं लगे कि ये शिवाजी है, मगर वो शिवाजी नहीं होते थे। जब बाद में पता चलता था, पकड़ के ले जाते थे, मगर शिवाजी नहीं निकलते थे। ये बहुत कूटनीतिज्ञ थे। तो आइए देखते हैं कि जयसिंह से संघर्ष होता है, यानी पुरंदर की संधि होती है। किनकी? आपके शिवाजी महाराज की। जयसिंह से। जयसिंह कहाँ का शासक है? ये शासक है आमेर का। कहाँ का शासक है? आमेर का शासक है। कौन? जयसिंह। तो ये क्या करेगा? शाइस्ता खां की असफलता, यानी शाइस्ता खां तो हार चुका था, फिर क्या होगा? ये क्या करेंगे कि सूरत को लूट लेंगे। कौन लूटेंगे? सूरत को लूटेंगे। कौन? औरंगजेब। वो शिवाजी महाराज किसको लूटे? औरंगजेब। औरंगजेब का जो सूरत पर अधिकार था, यानी ये है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का जो सूरत था वो सर्वाधिक व्यापार केंद्र था। क्या था? व्यापार केंद्र था। तो ये क्या करेंगे? इधर से शिवाजी महाराज इसको लूट लेंगे। किसको? सूरत को। और जैसे ही ये सूरत को लूटेंगे तो औरंगजेब को क्या होगा? गुस्सा आएगा, क्योंकि उसका व्यापारिक केंद्र था। तो ये किसको भेजेंगे? ये जयसिंह को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? जयसिंह को भेजेंगे। और क्या करेंगे कि यहाँ पर ये संधि करेंगे। तो शिवाजी को जयसिंह के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। बातचीत के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में कब? 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखना अति इंपोर्टेंट है कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है। कब होती है? 1665 में होगी आपकी पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी महाराज ने कितने? 35 किले। कितने? 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। कितने? 23 किले किनको दिए? मुगलों को दिए हैं। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया था। यानी शिवाजी का पुत्र था कौन? संभाजी। इसको कहाँ ले गए थे? आपके यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा? शिवाजी के साथ धोखा होगा। क्या होगा? धोखा होगा। हालांकि धोखा देंगे नहीं, धोखा देना और धोखा होना अलग बात है। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज इसके दरबार में जाएंगे। किसके दरबार? औरंगजेब के दरबार में जाएंगे। तो औरंगजेब क्या करेगा? इन्हें धोखे से पकड़ लेगा। किनको? शिवाजी महाराज को धोखे से पकड़ लेगा। कौन? औरंगजेब। और कहाँ डाल देगा? जेल में डाल देगा औरंगजेब को। औरंगजेब किनको? शिवाजी महाराज को जेल में डाल देगा। आइए देखते हैं कि जब एक राजा है और दूसरा राजा उसके साथ व्यवहार जैसा करेगा, राजा जैसा नहीं करेगा, और उन्हें 5000 मनसब की लाइन में खड़ा कर दिया गया था। किनको? और शिवाजी महाराज को। इनके साथ ये गलती होती है, मगर ये फिर भी वहां से भाग निकल आते हैं। किनकी? ये किसकी? फल की टोकरी में बैठकर भाग आएंगे। कौन? शिवाजी महाराज फल की टोकरी में लेकर भाग आएंगे इसके कैद खाने से। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है। आगे ये जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, कौन? और आपके शिवाजी महाराज जैसे ही बाहर निकलेंगे, तो इनको पता नहीं था कि औरंगजेब ने इनको क्यों बंदी बनाया था।
तो इनको नहीं पता था। बाद में ये पता करेंगे कि औरंगज़ेब ने इन्हें क्यों बंदी बनाया था। तो इनका क्या था कि इन्हें जब पता चलता है कि औरंगज़ेब ने इसलिए बंदी बनाया था कि क्योंकि इन्होंने सूरत को लूटा था। किसको लूटा था? सूरत को लूटा था। तो ये क्या करेंगे कि अच्छा, इन्होंने देखा कि अच्छा इसने मुझे इसलिए बंदी बनाया, ये दोबारा फिर सूरत की लूट कर देंगे। क्या करेंगे? तो द्वितीय सूरत की लूट कब करेंगे? 1617 में। कब करेंगे? 1617 में द्वितीय सूरत की लूट करेंगे। और इनको कितना 66 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। किनको? आपके शिवाजी महाराज को। और सोने की पालकी भी मिली थी जो औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनाई थी किसके? सूरत के लोगों ने। फिर यहाँ से क्या मिलेंगे कि जैसे ही ये सूरत को लूटेंगे तो ये जो एमपी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये कौन सा? कंचन मंचन डंडा दर्रा डिंडोरी का युद्ध कब होता है? शिवाजी महाराज का और औरंगजेब के सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। वो सूरत की लूट के बाद होता है डिंडोरी का युद्ध। ये एमपी के बच्चों के लिए अति इम्पोर्टेंट है कि डिंडोरी का युद्ध किनके बीच में होता है? तो शिवाजी और मुगल सेना दाऊद खां और इखलास खां के बीच में। कौन के? इखलास खां के बीच में होता है। जिसमें क्या होगा कि मुगल सेना को बुरी तरह पराजित करेंगे कौन? शिवाजी महाराज। जैसे ही मुगल सेना पराजित होगी और क्या होगी कि जैसे ही ये सूरत लूट के आएंगे और मुगल सेना पराजित हो जाएगी तो औरंगजेब फिर इनसे युद्ध करने के लिए फिर संघर्ष करेगा। मगर ये कभी औरंगजेब इनसे जीत नहीं पाएगा। क्या? इनसे कभी भी जीत नहीं पाएगा औरंगजेब। तो 1672 में सूरत पर शिवाजी ने तीसरी बार छापा मारा था, उसे लूट कर अपार धन की प्राप्ति। तो सूरत को कितनी बार लूटा? 3 बार। पहली बार लूटा, औरंगजेब ने इनको क्या किया था? कैद कर लिया था। दूसरी बार कब लूटा? जैसे ही ये जेल से बाहर निकले, औरंगजेब के कैद से बाहर निकले, दूसरी बार लूटा। तीसरी बार कब लूटा? 1672 में लूटा इन्होंने। किसको? सूरत को। तो बीजापुर और गोलकंडा के राज्यों ने इनको वार्षिक कर देना आरंभ कर दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि ये प्रजा को ना लूटे, इसलिए इन्होंने वार्षिक कर को देना आरंभ कर दिया। तो जब इन्होंने 1670 से 1674 तक क्या किया था? जितना भी इनका हानि हुई थी, इनकी खोई हुई संपत्ति थी, उनको वापस ले लिया इन्होंने 4 साल में। कितने? 4 साल में। और फिर होगा किनका? औरंगजेब का राज्याभिषेक। क्या होगा? औरंगजेब का राज्याभिषेक होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप मेंस लिख रहे हो तो शिवाजी महाराज को, यानी आपसे क्वेश्चन करेगा वो कि शिवाजी महाराज का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था और किसने कराया था? तो याद रखना 16 जून 1674 को प्रथम राज्याभिषेक होता है। जिसको कौन कराते हैं? काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। किनका? शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक कराया जाता है। वो 6 जून 1674 को। कब कराएंगे? 6 जून 1674 को कराएंगे। आपके गंगा भट्ट कराएंगे। और जैसे ये आपके गंगा भट्ट कराएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? माता की मृत्यु हो जाएगी। इनकी माता की मृत्यु हो जाएगी। तो ये फिर दोबारा इनको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो फिर ये कब करेंगे? 17 जून 1664 को शिवाजी की माता की मृत्यु हो जाएगी। और ये 24 सितंबर 1674 को फिर दोबारा इनका राज्याभिषेक होगा। किसके सहयोग से होगा? अब कितनी में ये बुलाएंगे? किसको? तांत्रिक विधि से कराएंगे। कांची के निश्चलपुरी गोसाई नामक प्रसिद्ध तांत्रिक से। ये इम्पोर्टेंट है और ये लिखना है आप लोगों को कि राज्याभिषेक दूसरा किनके सहयोग से होता है? तो कांची के निश्चलपुरी गोसाई नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक द्वारा इनका क्या होगा? दूसरा राज्य अभिषेक होगा। आइए देखते हैं कि इनकी कौन सी पत्नी थी जिन्हें राजमहिषी बनाया गया था। तो सोराबाई को क्या बनाया गया था? राजमहिषी बनाया गया था। शिवाजी महाराज ने क्या किया था? सोने और तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। नया संवत जारी किया था। क्या किया था? नया संवत जारी किया था। और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़ थी। कहां पर? रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के उपरांत, यानी राज्याभिषेक हो जाता है, वो तो पहले राज्याभिषेक से पहले जीता था। आपके पुरंदर की संधि होती है, शाइस्ता खान को पराजित करते हैं, अफजल खान को मृत्यु होती है। और उसमें एक और है, बीजापुर का शासक आदिल शाही को पराजित करते हैं। ये किनका है? ये आपके औरंगजेब के विरुद्ध थे ये अभियान, जिनको आपने राज्याभिषेक से पहले जीत लिया था। अब राज्याभिषेक के बाद देखते हैं क्या है।
तो शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण किया था। किसके? बहादुर खां के शिविर पर। कितने रुपए मिले थे? यहाँ पर 9 करोड़ रुपए और 200 क्या मिलते? उच्च कोटि के हाथी मिले थे। यानी 9 करोड़ रुपए। कितने? 9 करोड़ रुपए उस जमाने अपार धन मिला था किनको? शिवाजी महाराज को। सबसे बड़ा अभियान था उनका कर्नाटक अभियान। उनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा अभियान था कौन सा? कोल्हापुर पर आक्रमण करते हैं कौन? शिवाजी महाराज, जिस पर वो किसको जीतेंगे? बेल्लोर, तंजौर, जिंजी आदि नगर थे। 1678 में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता था और इनकी दक्षिणी भाग की राजधानी बनता है कौन? कोल्हापुर। कौन बनता है? कोल्हापुर। परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा तथा सीधियों से चोल और जंजीर को ना छीन सके। यानी पुर्तगालियों से गोवा नहीं छीन पाए थे और चोलों से कौन सा? सिंधियों से चोल और जंजीर को नहीं छीन पाए थे। फिर क्या होगा कि शिवाजी महाराज का तेज ज्वर के कारण क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। शिवाजी महाराज का देहांत हो जाएगा और इनमें क्या हो जाएगा? फिर जब 1680 में इनका देहांत होगा, उसके बाद उत्तराधिकारी के लिए क्या हो जाएगा? छत्रपति महाराज का उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ेगा। क्यों छिड़ेगा उत्तराधिकारी के लिए? कि इन्होंने किनको? संभाजी महाराज को क्या माना था? उत्तराधिकारी बना दिया था। तो संभाजी महाराज उत्तराधिकारी बनेंगे किनके? औरंगजेब के। शिवाजी महाराज के। तो औरंगजेब का उस समय कौन पुत्र है? अकबर द्वितीय। इधर कौन है? अकबर द्वितीय। ये अकबर द्वितीय है, ये किनके? औरंगजेब के खिलाफ क्या करेगा? युद्ध करेगा। औरंगजेब के खिलाफ जाएगा कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जाएगा तो ये भागकर कहाँ जाएगा? जैसे ही इसके विरुद्ध यानी औरंगजेब है इसको मारने की कोशिश करेगा, इसको भगाएगा यहाँ से, तो ये किसके बाजार पास पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे तेग बहादुर के पास। किसके पास? तेग बहादुर के पास ये पहुंचेंगे तो तेग बहादुर से क्या दे देंगे? शरण दे देंगे। इसको शरण दे देंगे तो ये क्या करेगा? औरंगजेब तेग बहादुर को मरवा देगा। औरंगजेब इनकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। किनकी? तेग बहादुर की औरंगजेब हत्या कर देगा। तो जैसे ही इनकी हत्या करेगा तो ये अकबर द्वितीय कहाँ जाएगा? संभाजी के यहाँ। कहाँ जाएगा? संभाजी के यहाँ जाएगा। और तो औरंगजेब क्या करेगा कि अकबर द्वितीय को और संभाजी को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। उसको पता था कि औरंगजेब को ये भी पता था कि मराठों से युद्ध करना संभव नहीं है, तो ये मराठों से युद्ध नहीं करेगा। औरंगजेब इनका क्या करेगा? इनका साम्राज्य इनको 3 महीने तक घेरे रहेगा। क्या रहेगा? इनके साम्राज्य को 3 महीने तक इन पर घेरा डाले रहेगा। कौन? आपके अकबर। आपके औरंगजेब किनका? और ये किससे मिला है? अकबर द्वितीय किनसे मिल गया? आपके संभाजी से मिल गया है। तो ये क्या करेगा? 3 महीना घेरा डालेगा और जैसे ही राशन पानी खत्म होगा तो जो बाहर निकलेंगे तो इन दोनों को पकड़ लेगा। किनको? संभाजी को और अकबर द्वितीय को, अपने बेटे को। समझिए, वो अपने बेटे को कौन? औरंगजेब अपने बेटे को क्या करेगा? गरम छड़ी यानी लोहे की छड़ी से इसकी क्या करेगा? आंखें फोड़ देगा। किसकी? अकबर द्वितीय की। अकबर सेकंड की क्या करेगा? ये आंखें फोड़ देगा गरम लोहे से। और संभाजी को क्या करेगा? इनकी चमड़ी को उधेड़ देगा। क्या कर? संभाजी की इनकी खाल निकाल लेगा। इनकी चमड़ी है उसकी खाल खींचेगा कौन? औरंगजेब इनकी खाल को खींचेगा, इनकी चमड़ी को निकाल देगा औरंगजेब। एक बिल्लो आप लोगों को याद रखना है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में सबसे खतरनाक मृत्यु किनको दी है? संभाजी को दी है। सबसे खतरनाक मृत्यु देने वाला कौन है? औरंगजेब। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने अकबर द्वितीय की सहायता की थी। इसको शरण दी थी संभाजी ने। इसको क्या दी थी? शरण दी थी। तो इसीलिए इन दोनों को पकड़ेगा। जब वो अपने बेटे को लोहे की गरम छड़ उसकी आंख में डाल घुसेड़ सकता है तो वो संभाजी को कितनी भयानक मृत्यु देगा वही जान सकते हैं। तो क्या करेगा? इनकी चमड़ी को उधेड़ लेगा और किसको? साहू जी को पकड़ ले जाएगा। कौन? ये औरंगजेब। किनको ले जाएगा? फिर साहू जी को। यानी संभाजी को पकड़ा, संभाजी की मृत्यु कर देगा, इनको मार डालेगा। तो ये क्या करेंगे? फिर साहू जी को पकड़ लेगा। कौन? आपका औरंगजेब। तो साहू जी को पकड़ेगा तो वहां का शासक फिर कौन बनेगा? वहां का शासक बनेंगे राजा राम। कौन बनेंगे? राजा राम बनेंगे। और राजा राम सर्वाधिक छोटे होते हैं। कौन? राजा राम सर्वाधिक छोटे होंगे। तो फिर इनकी माता कौन बनेगी? राजा राम शासक छोटे होंगे और इनकी क्या हो जाएगी? आकस्मिक मृत्यु होगी। किनकी? आकस्मिक मृत्यु।
तो आइए देखते हैं कि जैसे ही शिवाजी महाराज 80 तक शासन करेंगे, 80 से 89 तक कौन करेंगे, संभाजी महाराज करेंगे, और साहू जी महाराज को क्या कर लेगा, ये पकड़ ले जाएगा औरंगजेब। तो कौन बैठेंगे इस गद्दी पर, राजा राम बैठेंगे। और राजा राम कितने दिन तक, 1 साल तक बैठेंगे। 1 साल के बाद इनकी आकाश में मृत्यु होगी, तो इनके शासक पर कौन बैठेगा, शिवाजी महाराज यानी शिवाजी सेकंड बैठेंगे। और इनके संरक्षण में कौन बैठेंगे, इनकी माता ताराबाई बैठेंगी। कौन बैठेंगी, माता ताराबाई बैठेंगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है कब, 1700 में, तो यहाँ का शासक कौन बैठा है, वो ताराबाई बैठी। कौन बैठी है, मराठा साम्राज्य किनके अधीन है, तो मराठा साम्राज्य का शासक ताराबाई के हाथों में। किनके, ताराबाई के हाथों में कौन, मराठा साम्राज्य का शासक। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। आगे हम पहले देखेंगे, यहाँ तक मैंने समझा दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिवाजी महाराज के शासनकाल, ये तो मैंने आंसर दे दिया कि अष्टप्रधान किनके शासन में रहते थे। तो जो अष्टप्रधान है वो किनके शासक में रहते हैं, वो शिवाजी महाराज के शासन में रहते हैं। कौन, अष्टप्रधान। आइए देखते हैं हम अष्टप्रधान को। अष्टप्रधान कौन होते हैं, 8 लोग उन्होंने नियुक्त किए थे। किन्होंने, शिवाजी महाराज ने अपनी सलाह के लिए, के लिए सलाहकार के लिए, सलाह के लिए। सलाह के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन, शिवाजी महाराज। और जिसमें आपके किनको छोड़कर, एक सेनापति को छोड़कर, किसको, सेनापति को छोड़कर सारे क्या होते हैं, पंडित होते हैं। कौन होते हैं, पंडित होते हैं, सेनापति को छोड़कर। जिसमें सेनापति को क्या कहा गया था, सर ए नौबत कहा गया था सेनापति को। तो आइए देखें, सर आप वाक्य चीटिंग से पंडित न्यायाधीश, ये थोड़ा याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, वैसे याद रखना। अमात्य कौन होता है, अमात्य होता है आधुनिक वित्त मंत्री, अमात्य होता है। और पेशवा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पेशवा प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके बाद आपका क्या चलेगा, पेशवा पद चलेगा। राजा राम मोहन राय के बाद शासक बैठेंगे, उसके बाद पेशवा पद आ जाएगा। फिर कौन आते हैं, वाक्यानवीस आते हैं, आधुनिक गृह मंत्री हैं। कौन, वाक्यानवीस। फिर बैठेंगे चिटनिस, चिटनिस को क्या कहते हैं हम, सचिवालय प्रमुख होता है चिटनिस। सुमंत कौन होता है, विदेश मंत्री होता है। और पंडित राव कौन है, सलाहकार होता है किनका, शिवाजी महाराज का। और न्यायाधीश कौन होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश आपके अष्टप्रधान हो गए। क्या हो गए, अष्टप्रधान हो गए। तो जो आपका पेशवा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अमात्य कौन होते हैं, राजस्व मंत्री होते हैं। चिटनेस कौन होते हैं, राजकीय पत्राचार। कौन होते हैं, मीडिया है। कौन, चिटनेस। और पंडित राव कौन है, धार्मिक कार्य की देखरेख करेंगे। यानी पंडित का काम क्या है, धार्मिक कार्य कराना पंडित का काम है। यहाँ से आपको याद रखा। सरनोबत सेनापति होता है। वाक्यानवीस होता है गुप्तचर। कौन होता है, गुप्तचर, सूचना वाला। जो आपकी गुप्तचर विभाग है वो कौन है, वाक्यानवीस होता है। सुमंत विदेश मंत्री होता है। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख होता है, न्यायाधीश। आइए देखते हैं हम अगला देखें। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो संभाजी का देखना है हमें। संभाजी मैंने बता दिया था पूरा, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कैसे इनको को पकड़ा गया था। राजा राम मोहन ताराबाई, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितना मैंने बताया उतना ही बनने वाला है। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कौन बैठती है, ताराबाई बैठी है। यहाँ पर एक आप लोगों को याद रखना कि 12 अक्टूबर 1760 को साहू तथा ताराबाई के मध्य कौन सा होता है, खेड़ा का युद्ध। इनको क्या क्या है कि औरंगजेब इनको पकड़ ले जाएगा, किनको, साहू जी को। तो इन्हें साहू को पकड़ लेगा, मगर कौन बैठेगा, अकबर द्वितीय बैठेगा। तो क्या हो जाएंगे, कैद से बाहर आ जाएंगे। कौन, साहू, कैसे बाहर आ जाएंगे। तो साहू शासक किनको बनना था, साहू को। मगर साहू कहाँ थे, कैद में थे, किनके, औरंगजेब के। तो शासक कौन बना, ताराबाई यानी शिवाजी द्वितीय शासक बनती हैं। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध होगा। कौन सा होगा, खेड़ा का युद्ध होगा। तो इनका जो साथ देंगे वो कौन देंगे, साहू जी का बालाजी विश्वनाथ। कौन देंगे, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। कब, 1708 में कहाँ के, सतारा पर अधिकार कर लेंगे साहू जी, और यहाँ के शासक बन जाएंगे साहू जी। तो मराठा साम्राज्य अब क्या होगा, पतन की ओर आने लगेगा मराठा साम्राज्य। मगर यहाँ पर कौन आएंगे, पेशवा पद आ जाएगा मराठा साम्राज्य का। कौन सा पद आ जाएगा, पेशवा पद आएगा मराठा साम्राज्य का। तो साहू जी यहाँ पर क्या बनेंगे, पेशवा बनेंगे। और नहीं, साहू जी यहाँ पर क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। साहू जी का क्या होगा,
यहाँ पर राज्याभिषेक होगा कब? 1708 में। और ये क्या करेंगे? पेशवा का एक नया पद सृजन करेंगे। कौन? साहू जी। ये सेनाकृत यानी सेना करते का सृजन पद करेंगे, यानी सेना करते या आपके पेशवा, यहीं से आपके पेशवा चालू हो जाएंगे। कौन? शिवाजी साहू जी महाराज। और ये पेशवा पद पर किन्हें बिठाएंगे? बालाजी विश्वनाथ को। तो आप लोगों को याद रखना कि साहू जी के शासन काल में पेशवा शक्ति का क्या होता है? उदय होता है। क्या होता है? पेशवा शक्ति का उदय कब होता है? तो पेशवा शक्ति का उदय, तो पेशवा शक्ति का उदय कब होगा? वो उदय होगा आपके साहू जी के समय। कब होगा? साहू जी के समय। साहू जी के समय आपका क्या होगा? पेशवा का उदय होगा। और जिसके प्रथम पेशवा कौन बनाए जाएंगे? प्रथम पेशवा बनाए जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। कौन बनाए जाएंगे? बालाजी विश्वनाथ क्या बनाए जाएंगे? प्रथम पेशवा बनाए जाएंगे। छत्रपति राजा रामद्वती और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य कौन सी संधि होगी? संगोला की संधि के बाद मराठा राजनीतिक में पेशवा पद को स्थायित्व मिला। यानी पेशवा पद को स्थायित्व कौन देते हैं? साहू जी महाराज देते हैं। इनके समय क्या होता है? पेशवा पद का उदय होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है कि पेशवा पद कब आया था? तो साहू जी के समय आता है। साहू जी कब शासक बनते हैं? तो कब बनते हैं? छत्रपति कब बनेंगे? ये बनेंगे आपके 1708 में। पहले पेशवा कौन है? तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ है। कौन है? बालाजी विश्वनाथ है। यहाँ से पेशवा पद आ जाएगा। अगला हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ को। किनको देखेंगे? बालाजी विश्वनाथ को। तो इनको थोड़ा मैं कल पढ़ाऊंगी। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहने वाली है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। तो कल हम बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनको कल कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा 20 मिनट में या 25 मिनट में कल की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी।